हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपी अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। मिशन कैवल्या ई स्कॉट के तहत दीक्षा प्लेटफॉर्म पे तीसरे चरण के कोर्सों का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें एक कोर्स है गणित शिक्षण में आकलन। इस कोर्स के सभी सही प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को पता होगा कि एक वीडियो बनाने में कितना समय और कितना मेहनत लगता है, और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम इसके प्रश्नों को सही सही बनाने का प्रयास करते हैं। आ गया पहला, गणित में आकलन। इसे हम नेक्स्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सीखने के उद्देश्यों को ध्यान देने में। सेकंड ऑप्शन है खुद की समझ के बारे में सोचने में। थर्ड ऑप्शन है खुद को अंक देने में। और लास्ट है खुद को समझ को सुधारने और आकलन करने में। इसके सही आंसर हैं, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, ए, बी और डी। मतलब सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में, और लास्ट खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। हम इसे सबमिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा यह विकल्प एकदम सही है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे टिक करेंगे, जारी रखें। सेकंड क्वेश्चन आ गया, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 3 विकल्प हैं। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सेकंड है सीखी जाने वाली अवधारणा, और थर्ड है आगे आने वाली अवधारणा। हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे, मतलब इसके तीनों आंसर सही हैं, और इसे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका सभी विकल्प सही है, आपने सफलतापूर्वक आंसर दिया। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। उनके लिए बच्चों के सामने 3 तरीके रखें और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच में हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसके 4 विकल्प हैं, एक से ज़्यादा नहीं चुन सकते हैं। पहला है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। सेकंड है हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। और सबसे लास्ट और सही आंसर है हाँ, क्योंकि उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। इसे हम टिक करेंगे हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा, और इसे सबमिट करेंगे। आपका यह भी विकल्प एकदम सही है। हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर टिक करेंगे, जारी रखें। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है अवधारणा की समझ के लिए, सेकंड है प्रक्रिया समझ के लिए, तीसरा है अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, और सबसे लास्ट है गलतियों को पकड़ने के लिए। इसका सही आंसर बी, प्रक्रिया की समझ के लिए। अब इसे हम सबमिट करेंगे, देखेंगे हमारा आंसर सही है या नहीं। आपका विकल्प एकदम सही है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में।
जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम आसान है, हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे। 4 स्कूलों के शिक्षकों के आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाएं। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीय करने के उद्देश्य के साथ बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना। दूसरा है लंबाई मापने के सवाल हल करना। तीसरा है लंबाई मापन समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना। और सबसे लास्ट है लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझाने के लिए इस्तेमाल करना। इसके 2 ऑप्शन सी और डी सही है। मतलब लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, और लास्ट है लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। इसे सबमिट करेंगे और देखेंगे हमारा सभी विकल्प सही है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में, मतलब जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किसी तरह का माहौल बनेगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। चलिए, इसके भी 4 ऑप्शन हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिता का। सेकंड है गणित को मज़े से सीखने का। थर्ड है एक गणित से एक दूसरे से बातचीत का। और चौथा है बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। इसके सही आंसर आपको बी और डी होंगे, मतलब गणित को मज़े से सीखने का। गणित ऐसा ही विषय है कि एकदम मज़े से सीखना चाहिए। और सबसे लास्ट है बिना डर के आत्मविश्वास के सीखने का। अब इसे हम सबमिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा यह ऑप्शन भी सही है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। इसे हम बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके 5 ऑप्शन हैं। शून्य, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम आंसर चूज करेंगे तीसरा और चौथा, मतलब डी और ई, और सबमिट करेंगे। देखेंगे हमारा आंसर सही है या नहीं। देखने के बाद देखिए आपका विकल्प एकदम सही है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसे हम बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, करुणा जी अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों के जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने का क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, मतलब इसके 4 विकल्प हैं, किसी एक को चुनना होगा। सबसे पहला है अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। सेकंड है ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। थर्ड है खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें, और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बता दें। और सबसे लास्ट है बच्चों को एक दूसरे को आकलन करके अंक देने को कहें। इसका सही आंसर ए है, मतलब अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में बच्चों को मौका दें। अब इसे हम सबमिट करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन में। आपका विकल्प एकदम सही है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कार्य पर फीडबैक, प्रक्रियाओं पर फीडबैक और नियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने के कौन से स्वभाव विकसित होंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है एक दूसरे से नकल करने का। दूसरा है गलतियों से सीखने का। तीसरा है अपनी सोच के बारे में खुद को सोच पाने का। और सबसे लास्ट है कलन विधि
ढूंढने का। इसके सही आंसर सी और बी और सी, मतलब गलतियों से सीखने का और अपनी गलती के बारे में खुद सोच पाने का। इसे सबमिट करेंगे और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और सबसे लास्ट क्वेश्चन का हल हम सही सही देंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। हम चलेंगे जारी रखे पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। आनंदिता जी की आकृतियाँ सिखाने की योजना बनाती हैं, इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके 4 विकल्प हैं और मुझे लगता है कि ये चारों विकल्प सही हैं। चलिए पढ़ते हैं। अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, थर्ड है सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, और सबसे लास्ट है साल के अंत में परीक्षा के समय पे। देखिए A, B, C, D चारों हम टिक करके देखते हैं। ये देखिए हमारा सभी विकल्प सही है, मतलब हमने 10 में से 10 सही हल किया और बनाने का प्रयास किया। साथियों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, मुझे विश्वास है। इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।